नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के दिन माने जाते हैं। कुछ लोग इन दिनों व्रत, उपवास, कथा, हवन तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ इत्यादि कार्य नित्य नियमित रूप से करते हैं। नवरात्रि में सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है, जो तांबे या मिट्टी का होता है। उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। नारियल और कलश पर मौली यानी कलावा बांधा जाता है। नारियल के आसपास आम के पत्ते लगाए जाते हैं। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। स्वास्तिक हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र चिन्ह माना गया है, जिसका इस्तेमाल घर में पूजा पाठ में होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के सामने अखंड दीपक जलाया जाता है। इस दीपक को जलाने से पहले इसकी पूजा की जाती है। घर में कलश स्थापना व दीपक जलाने के बाद कभी भी घर को खाली नहीं छोड़ा जाता। जिस कमरे में माता की ज्योति जलती है, उस कमरे में घर का एक सदस्य सोता भी है, ताकि वह अखंड ज्योति का ध्यान रख सके। जिस दिन घर में कलश स्थापना की जाती है, कुछ लोग उस दिन परंपरागत रूप से चलते हैं और अपने घर में मिट्टी के बर्तनों में ज्वार यानी जौ बोते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं नवरात्रि में जौ बोने का धार्मिक महत्व असल में है क्या। जौ को भी कलश व ज्योति के साथ माता की चौकी पर रखा जाता है। बिना जौ बोए आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की थी, तब पहली फसल ज्वार ही थी, इसलिए इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। जब भी हवन, यज्ञ इत्यादि कार्य किए जाते हैं तो उसमें डलने वाली एक सामग्री जौ भी होती है। जौ का इस्तेमाल पूजा पाठ में अत्यंत पवित्र माना गया है। जौ वसंत ऋतु की पहली फसल होती है, जिसे हम देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। इसके अलावा एक मान्यता यह भी है कि जौ उगाने पश्चात भविष्य से संबंधी बातें या संकेत मिलते हैं। इससे पता चलता है आपका आने वाला समय कैसा होने वाला है। जैसे जैसे जौ बढ़ते जाते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि आती जाती है। जौ एक प्रकार का अन्न है और अन्न ब्राह्मण समान होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हिंदू धर्म में माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना गया है और अन्न का अपमान भगवान का अपमान होता है। अन्य देव को सम्मान देने के लिए नवरात्रों में ज्वार भी बोए जाते हैं। यदि आपके घर में बोई हुई जौ तेजी से बढ़ती है तो आपके घर की सुख समृद्धि भी तेजी से बढ़ती है। यदि जौ मुरझाई रूप से बढ़ती है तो यह एक अशुभ संकेत माना जा सकता है। मेहनत के तत्पश्चात ही आपको आपका फल मिलेगा। नवरात्रि के प्रथम दिन ही कलश स्थापना की जाती है। साधारणतः 2 से 3 दिन में जौ अंकुरित हो जाती है, लेकिन इसमें समय लग रहा है तो यह संकेत आमतौर पर अच्छा नहीं है। यह आने वाले समय में आपको काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। कई बार जौ का रंग भी जातक को आने वाले समय का संकेत देता है। जौ का ऊपर का हिस्सा हरा तथा नीचे का हिस्सा पीला होने पर यह पता चलता है कि साल का आधा साल अच्छा तथा बाकी परेशानी पूर्ण होगा। यदि आपके जौ बुरा संकेत दे रहे हैं तो आप माता दुर्गा से अपने कष्ट निवारण की प्रार्थना कर सकते हैं। जौ का रंग पूरी तरह हरा या सफेद होना यह जातक का पूरा वर्ष अच्छा बताता है। काले रंग की जौ बहुत ही अशुभ मानी गई है। नवरात्रि के 10वें दिन 10वीं तिथि को नवग्रह के नाम से 108 बार हवन में आहुति दे और इससे आपके कष्ट परेशानी कम होंगी। इसके बाद उगे हुए जौ को दशमी के दिन बहते जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार नवरात्रि समापन होता है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।